ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। खबरों में बढ़ती हूं। आपको बता दें, दुनिया भर में कई जंग लड़ चुका अमेरिका क्या ईरान के खिलाफ जंग में फंस गया है? क्या ट्रंप की ओर से शुरू किया युद्ध अमेरिका के सुपर पावर होने पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है, या फिर से जंग अमेरिकी वर्चस्व का अंत है? दरअसल देखिए, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ जंग में अमेरिका 3 महीने से फंसा है। ना तो ईरान पीछे हट रहा है और ना ही अमेरिका ईरान को हरा पा रहा है। चीनी एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 500 अरब अमेरिकी डॉलर की स्टारगेट एआई परियोजना ईरान के साथ चल रहे युद्ध से प्रभावित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई इस परियोजना की घोषणा पिछले साल जनवरी में ट्रंप के सत्ता में लौटने की तुरंत बाद की गई थी, और इसमें ओपन एआई, सॉफ्टबैंक और ओरेकल जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर क्लस्टर बनाना था, लेकिन अब सब कुछ ठहर गया है। वहीं अमेरिका पर पहले ही 39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण है। इस युद्ध की अनुमानित जो 50 अरब डॉलर है अमेरिकी डॉलर, उसकी लागत अमेरिका की खोखली अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालेगी। और इसी मुद्दे पर देखिए, आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहां जो अमेरिका है वो इस लड़ाई में खुद ही पिसता जा रहा है और लगातार ईरान अमेरिका का जो युद्ध है वो विकराल रूप धारण करता जा रहा है। क्योंकि यहां पर बैठने की बात होती है, बातचीत की बात होती है, समझौते की बात होती है, लेकिन बावजूद इसके कोई समझौता नहीं होता। सीज फायर होता है, फिर से हमले किए जाते हैं, उसके बाद फिर आगे सीज फायर की समय को बढ़ा दिया जाता है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी जुड़े हुए हैं। जम्वाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जमाल जी, मैं चाहूंगी आप जरा बताएं कि ये जो अमेरिका ईरान का युद्ध है, बैठक की बात हो रही है फिर से इस्लामाबाद में, क्या लगता है आपको क्या होगा इस बैठक में? दो बार जो बैठक हो चुके हैं, कुछ होगा या फिर सीज फायर का डेट यही इसी प्रकार से आगे भी बढ़ा दिया जाएगा? देखिए, क्या होगा, कोई कॉमन पॉइंट है? कोई मतलब दोनों के व्यू पॉइंट जो हैं, जो डिमांड्स हैं, उसके बीच में कोई समझौता होने के लिए कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए। मेरे को तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा। मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ कि भी जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, आई एम सेइंग कि ये लड़ाई एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही है और ये बिल्कुल मतलब सुनियोजित तरीके से कि कब मारना है, फिर युद्ध विराम, फिर मारना है, फिर युद्ध विराम, वो वैसे ही चल रहा है। उनको चाहिए सत्ता परिवर्तन। ना सत्ता परिवर्तन के लिए वक्त चाहिए। जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अमेरिकन की एकदम हम हमला करेंगे, उसके बाद जिस प्रकार लीबिया में हुआ, लोग घसीट के निकालेंगे इन सबको, आईआरजीसी को, वो नहीं हुआ। 1-1.5 महीना वो नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने रणनीति बदली। अभी जो वो कोशिश कर रहे थे कि भी जस्ट एक सेकंड, जो कोशिश कर रहे थे कि अभी तक मतलब कि सीधी काइनेटिक वॉर से हो जाए, वो नहीं हुआ। आप पिछले 5-7 दिन की एक्चुअली इंटरनल देखिए कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। अभी कुछ मतलब आने संकेत शुरू हो गए हैं कि उस लेवल तक पहुंच गया है सिचुएशन कि अभी एक इंटरनल रेबेलियन की संभावना बन रही है। अभी कोई 4-5 दिन पहले न्यूज़पेपर में नहीं आया, पर अगर आप कुछ ईरानियन टीवीज जो हैं यूके वगैरह से चल रहे हैं उनमें जाइए, तो एक जज को जिसने काफी एग्जीक्यूशन पे साइन किया था, उसको एक छोटी सी भीड़ ने आके लिंच कर दिया। आईआरजीसी के काफी लोगों की हत्याएं हुई हैं, मिसाइलों से नहीं, मतलब अननोन गनमैन की तरीके से उनकी हत्याएं हुई हैं। आर्टिश जो उनकी रेगुलर आर्मी है, वहां से काफी मास डिजर्शंस की खबरें आ रही हैं। तो अभी मोमेंटम हल्का सा बिल्ड हो रहा है। अमेरिका को वक्त चाहिए, वो वक्त खरीद रहा है। ईरान को भी वक्त चाहिए, क्यों? उसके भी ड्रोन्स और मिसाइल्स एक लिमिट तक पहुंच गए हैं, अभी उसको रिप्लेनिश करने के लिए उसको वक्त चाहिए। तो दोनों वक्त खरीद रहे हैं। वो दूसरी तरफ इजराइल लगा हुआ है हमास के पीछे, लेबनान में बातचीत भी चल रही है और बम भी गिर रहे हैं। 2 बार हो गया
वहां भी समझौता, कोई समझौता नहीं हुआ, बिकॉज इजराइल बहुत क्लियर है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये अमेरिका की बिल्कुल जम्बाल जी, ये आप सही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ बहती नदी में हाथ तो इजराइल ही धो रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि यदि अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल को ये जो मौका मिला है, शुभ अवसर मिला है, वो वापस से मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। वो और नहीं छोड़ेगा यदि ये मिलता मौका। भी है तो ईरान को इस तरह से हराता हुआ तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल ये इजराइल कहीं से पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। ये तीनों जो एच थे ईरान के प्रॉक्सीज, इन्होंने उसकी नाक में दम करके रखा था। तो अभी जब मौका मिला है, वो एक मतलब हर हालत में इसको खत्म कर देना चाहता है कम से कम। अभी जैसे पहले बार क्या करते थे, एक बार हुआ 10 साल तक शांति रही, फिर शुरू हो गया। इस बार वो 20-25 साल देख रहा है कि या तो परमानेंटली खत्म कर दूं या कम से कम इनको 20-25 साल धकेल दूं, तब तक हम कहीं और पहुंच जाएंगे, ये लोग कहीं और हो जाएंगे। तो वो एग्जैक्टली अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है। और बिल्कुल। अब अरविंद जी देखिए, यहाँ पर जब्बाल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्लान के हिसाब से ईरान और अमेरिका दोनों चल रहा है, यानी कि दोनों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं पता है कि वो इस पूरे पचड़े में फंस चुके हैं? क्या टाइम बाय करने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, या फिर उनके कहीं ना कहीं इसमें फंस गए हैं और उनके वर्चस्व की अंत नजर आ रही है? क्योंकि इस बार भी जो जवाब अमेरिका ईरान की ओर से आया समझौते को लेकर, उसको भी ठुकरा दिया ट्रंप ने। जी अरविंद जी, अरविंद जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो जम्बाल जी कहीं ना कहीं देखिए टाइम बाई हो रहा है दोनों तरफ से, है ना। अमेरिका को कहीं ना कहीं पता है कि फिलहाल एक समय तक ही हमारे जो पावर है वो काम कर सकता है, और इसीलिए दोनों ही तरफ से टाइम बाई की कोशिश है। जी अरविंद जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैं बिल्कुल इन चीजों को मैं थोड़ा सा अलग तरह से देखता हूँ। इसका कारण ये दरअसल टाइम बाय नहीं कर रहे हैं मूलतः। दोनों को ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को इससे फायदा है। कारण ये है कि ईरान को जरूर फायदा नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे कुछ इंटरनल इश्यूज हैं जो कि कोप अप करना है, और ज्यादा वक्त के टाइम तक अगर उनका सप्लाई खत्म हो जाता है ऑयल खासकर, तो ये ईरान के लिए बहुत ही खराब बात है। पर सब कुछ इस पूरी लड़ाई की जैसे कि पहले ही दिन से तय था कि यूनाइटेड स्टेट के हाथ में है सारी कुछ डोरियां। प्रेसिडेंट ट्रम्प जब चाहें इस लड़ाई को खत्म कर सकते हैं, और अभी यूनाइटेड स्टेट को कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा है। भारत के लिए भी बहुत समस्या है। पीएम मोदी साहब ने भी जब दक्षिण में थे तो उन्होंने एक बयान दिया है, और शायद ये हमारी जो गैस की कीमतें जो हम वैसे सब्सिडी तो वैसे भी खत्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे, पर पेट्रोल की कीमतें भी आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है। मोदी साहब के बयान से ऐसे लग रहा है। तो अमेरिका के लिए ये सिचुएशन बहुत ही फायदेमंद है। उनको ये लगता है कि अगर ऐसा रहेगा तो चीन और भारत के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, ईरान की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, और उसका जो बेनिफिट हो रहा है वो अमेरिका को हो रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते हैं कि वो करें, और वो लड़ना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि लड़ने पे उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो यह सारी की सारी जो चीजें हैं रोशनी जी, मुझे लगता है कि अगर इस एंगल से देखते हैं तो वो रियलिस्टिक ज्यादा लगेगा। नहीं अरविंद जी देखिए, टाइम बाई की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि यहाँ पर एक समय के बाद वो लोग दोनों को फायदे होते हैं। बिल्कुल, युद्ध विराम की बात जब होती है तो दोनों ही शांत रहते हैं, समझौते पर बात होती है, बैठक पर बात होती है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता, सीजफायर की डेट को और आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन बीच में हमले भी तो करते हैं ना। और देखिए इस बार अभी इजराइल ने हमले किए लेबनान पर, यहाँ पर वहां भी 19 लोग तकरीबन मारे गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्या आप समय दे रहे हैं आगे वाले पार्टी को, और उसके बाद जब आपको लग रहा है हमला करना चाहिए तो हमला करते हैं, फिर आप रुक जाते हैं, फिर अपने हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर हमला करते हैं? ये बात तो आपकी सच है, पर इसमें एक छोटा सा संशोधन ये है कि ईरान को कोई खास फायदा नहीं है टाइम बाय करने से। देखिए परसों की बात है, मैं अपनी बहन से बात कर रहा था जो पेट्रोलियम इंजीनियर हैं। तो मैं जब उससे पता किया तो उसने बताया कि अगर बहुत लंबे समय तक ईरान के जो तेल के कुएं अगर वो बंद रहते हैं, वहां से अगर ऑयल की सप्लाई नहीं आती है, तो वहां से जो उनका ऑयल का जो जो अंदर जो जमीन के अंदर जो प्रेशर बनता है या जो धाराएं हैं, वो बदल जाती है, और उसके कारण वो कुएं नकारे हो जाते हैं। अभी ईरान में प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि वहां बाहर तेल जा नहीं रहा है, तो जो उनकी जो रिजर्व करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। अगर वो खत्म हो चुकी है तो एक्स्ट्रा वो तेल कहाँ खपाएंगे, और ऐसे में वहां प्रोडक्शन बंद करना होगा। प्रोडक्शन बंद होगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां इकोनॉमी पे असर होगा, पैसा कहाँ से आएगा।
तो ईरान मुझे नहीं लगता है कि टाइम बाय करना चाह रहा। अगर ऐसा करना चाह रहा होता तो उसमें वो डेस्परेशन देखने को नहीं बिल्कुल, ये मिलता। बात कहीं ना पाकिस्तान कहीं जा रहा है, अमेरिका पर रूस जा ज्यादा रहा है। ज्यादा लागू होती है। जम्वाल जी देखिए, ये जो जी युद्ध की स्थिति है अभी, मुझे लगता है कि अमेरिका के ऊपर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि देखिए ईरान तो बहुत ही जो भी संसाधन उसके पास है, सुपर पावर अमेरिका जैसे तो संसाधन नहीं है उसके पास, लेकिन जितनी भी पावर है उसके साथ वो ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने अपने जितने भी पावरफुल मिसाइल होंगे, चाहे सैन्य ताकत हो, सबको झोंक दिया। और 25 मिलियन डॉलर की अगर बात करें तो 50 के करीब का आंकड़ा है उनका, और बहुत ज्यादा खर्च अमेरिका का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है ना इस युद्ध से। देखिए युद्ध है तो नुकसान होगा। जी। युद्ध बिना नुकसान के नहीं होता, नुकसान दोनों तरफ का होता है। और युद्ध इस चीज पर निर्भर करता है, फर्स्टली किसी की मारने की क्षमता कितनी है, दूसरे के सहन करने की कितनी क्षमता है, और कितना डैमेज एक्सेप्टेबल है आपको। ये दोनों चीजें मुनसर करती हैं कब कोई जंग में हाथ खड़ा कर देगा। तो ईरान ने अभी तक काफी डैमेज देखा है, बहुत ज्यादा डैमेज देखा है, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डैमेज देखा है, और मतलब पर्सनल उनके मरे असैसिनेशंस हुई, वो सब डैमेज देखा है। अभी वो इकोनॉमिक डैमेज देख रहा है। तो अमेरिका ने थोड़ी सी जो लीक बदली है, अब जो भी ये बातें की हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, उसमें उसने हॉर्मुज का ब्लॉकेज नहीं रोका। इकोनॉमिकली अभी भी वो ईरान को ब्लीड कर रहा है, और उसमें अगर बाकी देश भी प्रभावित होते हैं तो अमेरिका के व्यू पॉइंट से ये कोलेटरल डैमेज है, उसकी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, बाकी का हमें क्या है। इस पूरी कहानी में हम बाकी गल्फ कंट्रीज को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि लड़ाई खाली इजराइल अमेरिका एक तरफ और ईरान एक तरफ है। अभी आपको लगता है कि क्या अभी यूएई, सऊदी अरेबिया और ये दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं, ये स्टेक होल्डर नहीं बन गए इस लड़ाई में? ईरान ने आफ्टर ऑल, खासकर यूएई जिसके ऊपर ईरान ने बहुत ज्यादा हमले किए हैं, वो एक स्टेक होल्डर है। मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं, इस पूरी लड़ाई को बैंकरोल यूएई और सऊदी कर रहे थे फॉर लॉन्ग टर्म गेन के लिए, और इजराइल को ये मौका मिला एंड उसने उसका पूरा फायदा उठाया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अमेरिका को इस युद्ध में खींचने के लिए। सऊदी अरेबिया ने भी अमेरिका से बात करी थी। देखिए जो लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं मिडिल ईस्ट के लिए, उसमें अमेरिका का फायदा नहीं था। अमेरिका को उसका इमीडिएट फायदा दिखाया गया। उसको दिखाया गया कि किस तरह उसकी जो जर्जर इकोनॉमी है, इस पे $33 ट्रिलियन का डेट है, उसको इस युद्ध से फायदा हो सकता है। और हम बात कर रहे हैं कि $200 बिलियन खर्च हो गए उनके। देखिए $200 बिलियन कुछ भी नहीं है। मतलब इस टाइप के युद्ध के $200 बिलियन, अरे $350 बिलियन का तो हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया ट्रंप को। तो बिल्कुल जमाल जी, ये आप सही बात बोल रहे हैं। एग्जैक्टली आप देखें, उसको बैंकरोल सऊदी अरेबिया और यूएई कर रहे हैं, और उनके लिए मतलब दिस इज पॉकेट चेंज। ये उतने और भी खर्च करने को तैयार हैं। तो अमेरिका के लिए सिर्फ क्या है, उसका जो इंटरनल प्रेशर है ट्रंप का, वो उसके ऊपर है, और जो सीनेट वगैरह का प्रेशर है। तो मतलब अरविंद जी, जमाल जी कह रहे हैं कि खर्च कितना भी हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ईरान हो अमेरिका को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कम से कम जो लोग उसके प्रभावित हो रहे हैं, उनको जो परेशानियों का, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तकरीबन उनके बारे में तो सोचे। बाकी देशों पर जो नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है, अब देखिए भारत में भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कहीं ना कहीं अब उसका जो प्रभाव है यहां पर भी तो भारी स्तर पर पड़ता हुआ नजर आएगा ना। तो करीबन महंगाई ना देखे तो लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। जो ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि भारत की इस लड़ाई को बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो 4 से 5 महीना है मैक्सिमम। उसके बाद में हमें कुछ न कुछ ऐसे उपाय उठाने होंगे। तो अभी क्योंकि कुछ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस वगैरह वो भी बाकी नहीं है, इलेक्शंस वगैरह सब खत्म हो चुके हैं वेस्ट बंगाल, साउथ वगैरह। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार अब एक नीतिगत निर्णय लें और तेल के दामों में इजाफा करें। क्योंकि पीएम साहब ने एकदम साफ साफ बोला है कि देखिए अब सरकार बर्दाश्त कर रही है इतनी देर तक, और इस युद्ध का असर है हमारे ऊपर भी है। और बिल्कुल अरविंद जी, युद्ध का असर हमारे ऊपर है, और देखना होगा कि ये युद्ध में यहाँ पे सीजफायर होता है या नहीं, युद्ध विराम होता है या नहीं, या फिर जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तमाम देशों को, उस पर क्या असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी और जमाल जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको हिमाचल प्रदेश से खबर बताएं, जहां